जय हिंद। आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं बिहार के प्रमुख नदियों के नाम। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बिहार के सभी जिलों के बारे में हम आप सबके बीच लेकर आएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में। देखिए, बिहार के दो भागों में बांटने वाली नदी बिहार से गुजरती है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी गुजरती है तो ये बिहार के दो भाग में बांट देती है। अब ऊपर हो गया उत्तरी बिहार और नीचे हो गया दक्षिणी बिहार हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी बिहार के नदियों के बारे में। गंगा नदी, अब जान लीजिए कि बिहार में बक्सर में एक जगह है चौसा में प्रवेश करती है और यहाँ पर बिहार के लास्ट एगो जिला है कटिहार से क्या करती है यानी बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर बिहार के गंगा नदी के किनारे गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? अगर ये आपसे कोई पूछेगा तो गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। ये आपको जब हम बिहार के सभी जिला के नाम बताएंगे, याद करवा देंगे, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब पहले नदी के बारे में बता रहे हैं। गंगा नदी अभी बताए हैं कि गंगा नदी मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा। गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी का निर्माण होता है और वह आती है उत्तराखंड से। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होती है और यह गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि यूपी बिहार पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से होते हुए बाहर निकल जाती है, बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। सबसे पहले बिहार के गंगा में मिलने वाली एक नदी इस नदी का नाम है घाघरा नदी। इस नदी का नाम कुछ है घाघरा नदी, जो कि बिहार से होकर गुजरती है और यह घाघरा नदी नेपाल से निकलती है। देखिए, ऊपर में जो देश है बिहार के सटा देश, वो है नेपाल। कौन है? नेपाल। ऊपर में है नेपाल, यानी उत्तर साइड में नेपाल है। उत्तर साइड में नेपाल है। इधर पूरब साइड में पश्चिम बंगाल है, इधर उत्तर साइड में, ये उत्तर है, उत्तर साइड में है झारखंड है। इधर पश्चिम साइड में यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले ऊपर से नेपाल से एगो मापचो से नदी निकलती है। इस नदी का नाम है घाघरा नदी। कौन नदी? घाघरा नदी। इस नदी का नाम है घाघरा नदी। और घाघरा नदी आकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है। सेकेंड नदी का नाम है गंडक नदी। सेकेंड नदी का नाम कुछ है गंडक नदी। यह गंडक नदी घाघरा नदी की एक बार चर्चा कर रहे हैं। घाघरा नदी का कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर और यह बिहार में मात्र 83 किलोमीटर बहती है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक नदी नेपाल से अन्नपूर्णा से निकलती है। इसका डिटेल हम एक शॉर्ट वीडियो आप सबके बीच लेकर आएंगे। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसकी कितनी लंबाई है, अभी इस पर लिखना संभव नहीं है। अब यहाँ से अन्नपूर्णा से निकलती है, नेपाल के अन्नपूर्णा से नदी निकलती है गंडक नदी और यह गंगा नदी में आकर हाजीपुर के समीप मिल जाती है। अब फिर उसके बाद नेपाल के सोमेश्वर श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक नदी। कौन नदी? बूढ़ी गंडक नदी। और यहाँ पर नेपाल गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अब गंगा नदी के एक छोटी सी सहायक नदी है, बताइए, है घाघरा नदी, है बूढ़ी गंडक नदी, ये है गंडक नदी, है बूढ़ी गंडक नदी, है बागमती। अब बागमती जो है ये बूढ़ी गंडक नदी के सहायक नदी है। तो ये निकलती है बागमती नदी ये निकलती है नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है बागमती नदी और यह बूढ़ी गंडक में आकर मिल जाती है। उसके बाद
बिहार के सबसे शोक नदी या बर्बाद करने वाली नदी, बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है किस नदी को? कोसी नदी को। कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है और यह गंगा नदी में आकर ऊपर से गंगा नदी में मिल जाती है। अब कोसी नदी के सहायक एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है कमला बलान। इसका बागमती, इसका कमला बलान, कमला बलान, कमला बलान। इस नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी का टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर, जो कि बिहार में 260 किलोमीटर बहती है। इसकी धार इतनी तेज होती है कि यह बिहार के अधिकतर जिलों में जो कोसी नदी के जो जिला कोसी नदी के किनारे स्थित है उसको बर्बाद यानी तबाही ला देती है। उसके बाद है बिहार के सबसे पूर्वी नदी। इस नदी का नाम है महानंदा नदी। इस नदी का नाम क्या है? महानंदा नदी। यह महानंदा नदी दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग। महानंदा नदी है, महानंदा नदी। तो एक बार हम उत्तरी बिहार के सभी नदियों के नाम के चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम पहला नदी है घाघरा नदी, दूसरी नदी है गंडक नदी, तीसरी नदी है बूढ़ी गंडक, चौथी नदी जो कि बूढ़ी गंडक के सहायक नदी बागमती है, चौथी नदी है गंडक नदी, चौथी नदी है कोसी नदी, कोसी के सहायक नदी कमला बलान है, और सबसे लास्ट नदी है महानंदा नदी जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। अब हम पढ़ेंगे, अब देखेंगे एक नज़र में बिहार के दक्षिणी बिहार के नदियों के बारे में। सबसे दक्षिणी बिहार के सबसे प्रमुख नदी जो है अब नीचे से निकलती है कर्मनासा नदी। कौन सी नदी? कर्मनासा नदी। और यह जाकर नीचे से ऊपर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद निकलती है सोन नदी। है कर्मनासा नदी बबुआ, कर्मनासा नदी है कर्मनासा नदी के बाद में नदी है सोन नदी। जब भारत के नदी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। अमरकंटक मैकाल पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, और वहां से निकलती है 3 नदियां। सोन नदी ऊपर की ओर सोन नदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, पूरब की ओर महानदी। तो यहाँ से नीचे से जाके मिलती है गंगा नदी में सोन नदी। फिर उसके बाद है पुनपुन नदी है। कौन नदी है? पुन। उसके बाद है फल्गु नदी। है फल्गु नदी। है सकरी नदी। सकरी नदी है सकरी नदी। इस नदी का नाम है किवुन नदी। किवुन नदी। इस नदी का नाम है अजय नदी। अब एक बार मेरे साथ उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के नदियों के बारे में आप लोग रिवीजन करिएगा। सबसे पहली नदी है घाघरा नदी, उसके बाद है गंडक नदी, उसके बाद है बूढ़ी गंडक, उसके बाद है कोसी, उसके बाद है महानंदा। बूढ़ी गंडक के सहायक नदी है बागमती और कोसी नदी के सहायक नदी है कमला बलान। दक्षिणी बिहार के नदी के नाम बोलेंगे। सबसे पहले है कर्मनासा नदी, उसके बाद है सोन नदी, उसके बाद है पुनपुन नदी, उसके बाद है फल्गु नदी, उसके बाद सकरी नदी, फिर उसके बाद किवुन नदी, और लास्ट में कौन है? अजय नदी। अब हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग आप लोगों को यह बिहार के उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के सभी नदियों के बारे में अच्छा से आपकी जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे कौन सी नदी की कितनी लंबाई है, कहाँ से निकलती है। पहले आप सबके बीच बिहार के सभी जिलों के हम याद करवा देंगे नाम, बिल्कुल बबुआ की तरह एकदम हलवा लगेगा। बिहार के में टोटल 38 गो जिला है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बिहार के सभी जिलों के लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।